नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार द्वारा बार बार की जा रही वादा खिलाफी, सहमत हुई मांगों को लागू न करने के रोष स्वरूप हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने 24 जनवरी की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। साझा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय जीप जत्थे ने हिसार डिपो में पहुंचकर कर्मचारियों में हड़ताल के प्रति जोश भरा और तैयारियों का जायजा लिया। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि इस बार सरकार के किसी वादे के चलते हम हड़ताल को स्थगित नहीं करेंगे। सरकार बातचीत करती है, मांगों को जायज मानती है, लेकिन बाद में सहमत हुई मांगों को लागू करने का पत्र जारी नहीं किया जाता, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारी नेताओं ने गेट मीटिंग करके हड़ताल की तैयारियों का जायजा लिया। हिसार डिपो के सभी प्रधानों ने हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया और कहा कि यहां पर एक भी बस 24 जनवरी को नहीं चलेगी। देखिए नेताओं ने क्या कहा। कार्रवाई करते हुए इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। केवल अपना यू काम है, जो साझा मोर्चा जो रणनीति बनावे उस पर हम खड़े उतरे। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मुंडाल साहब का। विस्तार से बात आपके सामने रखी साथियों। 24 तारीख की हड़ताल का रिकॉर्ड हिसार डिपो ने टेकना है या सच्चाई है साथियों? सच्चाई है के? सच्चाई है। बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं निवेदन करूंगा। कर्मचारी बाद में साथियों, आज सरकार की नीयत बहुत खराब है। सरकार से 4 दौर की वार्तालाप हो चुकी है हमारी। साझा मोर्चा ने आपके पूरे पक्ष रखे, पूरे तथ्यों के साथ, लेकिन सरकार ने कुछ बातों पर सहमति भी की, लेकिन सरकार अपनी वही लंगड़ी मार जाती है, यस भी कर देती है और कोई करना चाहिए। इतनी सरकार करना चाहिए। अब सारे अधिकारी ये तो सारे सबको पिछना चाह रहे हैं। वे कर्मचारी जैसे भर्ती हुआ था, ऐसे का ऐसी बनी थी और तबादला नीति भी सरकार ने कहा था भाई हम वापस भेज देंगे जो जाना सब है, लेकिन वो भी आधा अधूरा काम कर दिया सरकार ने। सरकार बातचीत जरूर करती है लेकिन परिपत्र जारी नहीं करती। साथियों, जो परिपत्र जारी करवाने के लिए एकजुट आंदोलन अपना तो रिकॉर्ड रहे, अपन तो 18 दिन में भी निगाह हटा दी थी। यह वही सरकार है और आज सरकार का नजदीक समय आ जाने का, और हम पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। अधिकारों के लिए लड़ना सीखो साथियों, और जब तक हम अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, सरकार हमारे हर अधिकारों को छीनती रहेगी, हमारे को देने की बजाय। आज वर्कशॉप का निजीकरण की बात है। जितनी भी नई गाड़ियां अब और आने लग रही है, सारी का प्राइवेट कंपनियों पर काम होने लग रहा है, और लेकर आएगी इलेक्ट्रिक गाड़ी। उनके ऊपर हमारा चालक भी नहीं होगा। जब हमारे चालक भी चले जाएगा, वर्कशॉप भी चली जाएगी, कुछ दिन में 1 किलोमीटर स्कीम का ऊपर वह कंडक्टर आएंगे कौशल के, हमारी जरूरत क्या रह जाएगी सरकार को? साथियों, इस सरकार के साथ आखिरी लड़ाई समझो इसको। अगर सरकार 24 को नहीं झुकती है तो यह निश्चितकालीन के अंदर भी जा सकती है हड़ताल। हम आपका बिल्कुल आपका मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। जब भी सरकार बुलाएगी आपका मान सम्मान के साथ साझा मोर्चा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, हमने कैथल एक डेथ हो रही है। कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, 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 लुट्टुट्टुआ मुर्दाबाद, 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 निजी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय एकता, जय कर्मचारी, मुर्दाबाद। कुलदीप सिंह पाबड़ा। मान और सम्मान के योग्य आज की साझा मोर्चा हिसार डिपो के प्रधान अजय जी और आज की सिंचाई सोनू मूर्ति, सुरेश चढ़वा जी और मेरे साथ आए हुए साझा मोर्चा के सीनियर नेता सुमेर शिवास जी, चौहान साहब और हिसार डिपो के कर्मचारी साथियों, आज इस ठंड के अंदर आपके साझा मोर्चे के जो नेता है दूर दूर से ठंड में आपको एक 24 तारीख का न्योता देने के लिए आए हैं।
वे बाल बच्चे इनके भी हैं। ठंड में राम की करर कोई योगदान जाता है तो वो रमेश शोकंद को जावे है। दूसरा भी है, साथी- सरकार का साथ छोड़ के अपने गले खड़े नहीं हुए। रमेश शोकंद जी हिसार डिपो की साझा मोर्चा कमेटी और हिसार डिपो के सभी कर्मचारी साथी भाई और मंच पर बैठे साझा मोर्चा के मेरे साथी और सुभाष जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो साथियों आप सबको मैं 15 तारीख को जितने साथी मेरे रिटायरमेंट पार्टी में पहुँचे मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, 23 दिसंबर को हमारी मंत्री जी से पीएसटी और डीजी से मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 8 मांगों पर हमारी सहमति हुई थी। वो 8 मांगे सरकार आज भी जायज़ मांगती है। तो ये आपकी जायज़ मांगे हैं और वो जायज़ मांगे भी आज तक पूरी नहीं हुई। हम डिपुओं में जाते हैं, हमारे को कर्मचारी पूछते हैं हमारे से, 2016 के चालक पूछते हैं प्रधान जी हमारा क्या रहेगा, 2002 के ड्राइवर पूछते हैं प्रधान जी हमारा क्या रहेगा, अरजीत अवकाश वाले पूछते हैं हमारा क्या रहेगा, परिचालक पूछते हैं परिचालक का ग्रेड बेल वाले हमारा क्या रहेगा। सबसे पीछे वंचित परिचालक है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ट्रांसपोर्ट मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीएसटी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम न करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिसार डिपो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कोई भी डाइट गया साथी सुमेर सुभाष जी, संदीप पावड़ा जी, कृष्ण जी, रमेश शोकन जी, सतबीर मुंडाल जी, जय कुमार दहिया जी और मंच का संचालन साथी सुभाष ढिल्लो जी और हाथी से आए हुए सोनू मोर जी, सतीश बामल जी, असमत जी और तमाम कर्मचारी साथियों। आपको पता है हमारे साझा मोर्चा के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। पहले मार्च में हुई, फिर 23 जून को हुई, फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परिवहन मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, साझा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ में मिला के ताकि हमने जद्दोजहद न करके हुए साथी भी हमारे साथ में आके इस आंदोलन को, इस हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल किया जा सके, ये मेरा एक निजी सुझाव है। और रही सरकार की बात, सरकार साथियों कुछ नहीं देना चाहती, बगैर रोए तो माँ भी चुच्ची नहीं देती, वो भी सोचे यूं कर लूं यूं कर लूं यूं कर लूं, होगा जब चुच्ची देगी। और जो हालात आज प्रदेश के कार्ड बना है और डिपो हम 2005 बस निकल गई है, पीछे वाली हड़ताल में भी हिसार डिपो की एक भी बस नहीं निकलेगी। लेकिन जो सरकार ये कानून ले रही है, बड़े घातक कानून ले रही है, आप लोगों को अब जरा सी लग रही है। हिट एंड रन कानून, एक कर्मचारी 7 साल की 10 साल की सजा 7 लाख रुपये, उसकी जिंदगी भी बर्बाद होगी, उसका परिवार भी बर्बाद होगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह साथियों ने बता दी है सारी चीजें, बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन 23 तारीख की 12 बजे जो आदमी जहाँ है वहीं गाड़ी बंद करके, जो गाड़ी नाइटा बजाऊंगी वह गाड़ी वापस ले आके सभी कर्मचारी रात को आते हो। और ये सबूत है पीछे की हड़ताल में हिसार डिपो का एक। हाँ जी प्रधान जी, क्या प्रोग्राम है आज, किस लिए आना हुआ हिसार में? आज हरियाणा रोडवेज के साझा मोर्चा के आह्वान पर 24 तारीख की स्ट्राइक के लिए हिसार के अंदर साझा मोर्चा का जत्था आया हुआ है और ये 24 तारीख की पूर्ण स्ट्राइक की जो ऐलान किया है उसकी तैयारियों में आज के इस मुद्दों में हमारी मांग है कि क्लरिकल का 35,400, हमारे चालक का 4500, पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो कच्ची भर्ती सरकार कर रही है उसको बंद करके पक्की भर्ती की जाए। और हमारी मांगी हुई मान्य है 10-12, हमारे जो छुट्टियों के पैसे काटे गए हैं उनको जो है लागू किया जाए, 7 साल का बोनस बकाया है वो बोनस दिया जाए। इन मांगों को लेकर के रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन पर
कई दौर की बातचीत हुई, सरकार ने सहमति बता दी, लेकिन सरकार बातचीत का जो परिपत्र है वो जारी नहीं कर रही। रोडवेज के कर्मचारियों में भारी रोष है और आने वाली 24 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोडवेज का पहिया जाम होगा। हाँ जी साहब। मैं बता देना चाहता हूँ, ये मौजूदा सरकार प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जो लगा रखी है, इस पर जो है ना रोक लगाए, क्योंकि सरकार ने वायदा किया था 10 तारीख से पहले हम जो है ना साझा मोर्चा को बुला करके आपकी जो भी मांगे हैं उनका समाधान करेंगे। सरकार ने वादा खिलाफी की है, समय रहते साझा मोर्चा से बातचीत करे और जो वादा खिलाफी करी है इस पर ब्रेक लगाए, वरना हम जनता के बीच में जाकर के सरकार को जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके अंदर इसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने रोडवेज का एक ऐसा महकमा था जो पक्की भर्ती, पक्का रोजगार और पब्लिक को सुविधा मिले, लेकिन सरकार ने इसका उल्ट कर दिया गया है। इसमें कौशल रोजगार की भर्ती, मिस्त्री भी कौशल रोजगार से, क्लर्क भी कौशल रोजगार से, कंडक्टर भी कौशल रोजगार से, और बसें प्राइवेट है जो कमीशन के। हम ये कहते हैं कि वे हरियाणा के अंदर 10,000 बसें लाए और 50,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, ताकि हरियाणा में परिवहन सुविधा अच्छी तरह से मिल सके। हड़ताल की तैयारियां कैसे चल रही है? 24 तारीख की हड़ताल की बहुत अच्छी तैयारियां है, लोगों में रोष है, इसलिए साझा मोर्चा हरियाणा के अंदर घूम रहा है और बड़ा आनंद मिल रहा है। कितने डिपो में गए अभी तक? लगभग 4 डिपो में तो हम ये कमेटी चली गई है और 4 कमेटी बना रखे, 4 जीप जत्थे हैं हरियाणा के अंदर, अलग अलग जगह उनके मीटिंग ड्यूटियाँ लगी हुई है, लेकिन जो जोर से मीटिंग में ऐसा ले रहे कर्मचारी। हाँ जी शोकन साहब, हड़ताल की तैयारियां 4 डिपो में, आप स्टेट के भी नेता हो। आज 24 तारीख के आह्वान पे पूरे साझा मोर्चा की मीटिंग यहाँ आई है और पूरे डिपो कमेटी यहाँ इकट्ठी हुई है और आह्वान करते हैं हम 24 तारीख को सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम एक दिन का चक्का जाम करेंगे, क्योंकि 23 दिसंबर को सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री, डायरेक्टर और पीएसटी सभी से मौजूद थे और हमारी 8 मांगे थी, वो जो जायज़ मांगी गई थी। एक तरफ से तो सरकार कह रही है सारी मांगे आपकी जायज़ हैं और जायज़ मांगे भी पूरी नहीं कर रही, तो कर्मचारी इसमें क्या करेंगे? अर्जित अवकाश है, ना तो हम फैक्ट्री के अंदर हैं, ना सर्विस ऐसा रूल के अंदर हैं, सारी छुट्टियां ये कह के काट ली और सरकार ये कह रही है आपकी ये भी मांग जायज़ है। 2004 के डेट ऑफ ज्वाइन इसे पक्का करने की बात आई तो कोर्ट से भी, वो हाई कोर्ट से भी जीत के आए डबल बेंच में, उनको भी नहीं किया जा रहा। ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो सरकार जायज़ मानती है और करती नहीं है। तो आज सरकार से हम पूर्ण यहाँ जोर से आह्वान कर रहे हैं और 24 तारीख को हरियाणा का चक्का जाम करेंगे और 24 तारीख को भी चक्का एकदम चक्का जाम की ऐलान में सरकार के कानों तक जो नहीं पहुंची तो हम इसको अनिश्चितकालीन में भी बदल सकते हैं। आज हरियाणा रोडवेज की जो हिसार कर्मशाला में ये गेट मीटिंग की गई है, सरकार की जो नीयत और नीति है इसके विरोध स्वरूप आज जो केंद्र सरकार हिट एंड रन का जो कानून लेके हमारे बीच में आई है, पूर्ण रूप से छोटे से बड़ा वाहन चलाने वाला चालक इसका विरोध कर रहा है और हम जनता के सहयोग से इस जो 24 तारीख का ऐलान रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का किया गया है, पूर्ण रूप से लोगों को, चाहे उसमें प्राइवेट बस चालक हो, ट्रक चालक हो, टेम्पो चालक हो, सभी को हैंडबिल बांट के हम जागरूक करने का काम करेंगे और इसमें अपने साथ पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा रोडवेज का पूर्ण रूप से 24 तारीख को चक्का जाम रहेगा। हाजी साहब, स्टेट में हड़ताल की तैयारियां कैसे चल रही है? पूरा प्रदेश के अंदर हमारी 4 टीमें लगी हुई है, सभी डिपो, सब डिपो में गेट मीटिंग के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे साथ सरकार की 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और लेकिन जिन मांगों पर हमारी सहमति बनी थी आज तक कोई भी हमारी सरकार ने कोई भी मांग का परिपत्र जारी नहीं किया है। हम जो एक और ये चालक के ऊपर हमारा जो हिट एंड रन का कानून लाने जा रही है सरकार, हम पब्लिक के अंदर भी जाएंगे इसको लेकर और सभी को, रेडी रिक्शा, जो भी टेम्पो चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, ऑटो चलाता है, ये सभी चालक की श्रेणी में आते हैं। आज कोई भी आदमी अगर ये कानून लागू हो गई तो 10 लाख
जुर्माना और 7 साल की जेल, इसमें तो चालक का परिवार ही बर्बाद हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अब समय है हमें जागरूक होने का। ऐसे कानूनों को हम पूरे सिरे से नकारते हैं और इनको लागू नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश के अंदर जनता को जागरूक करने का काम करेगा।